पर बात क्या है सुकेत जी? आपने मुझे अभी इस वक्त यहाँ बुलाया? शास्त्री जी, जब मेरे बेटे की मृत्यु हुई और मैंने चिता में आग लगाई तो आपने मुझसे क्या करवाया था? मैंने आपसे शुद्धि करवाई थी पानी से, ताकि आप अपने मृत बेटे से आपकी मोह माया प्रेम इन सभी से मुक्ति पाए। बात क्या है? मैं सुकेत खंडेलवाल आज इसी वक्त से यह मानता हूं कि मेरी बेटी अवनी मेरे लिए मर चुकी। ये शुद्धिकरण करके मैं इसके सारे मोह प्रेम रिश्ते से मुक्त कर चुका हूं। अब आज के बाद उसका और मेरा कोई संबंध नहीं। निकल जाओ यहां से अभी इसी वक्त। कौन बाबा? सुना नहीं तुमने? अब ना मैं तुम्हारा बाप हूं ना तुम मेरी बेटी। मैं तो जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुमने इस परिवार के सबसे बड़े दुश्मन से शादी की, तो ठीक है, अब इस परिवार के साथ तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक ही रिश्ता, दुश्मनी का। Get out! I said, get out! बेसी लायक हूं।
कि मेरी विदाई ऐसी हो, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा परिवार उन सारे दुखों से मुक्त हो जाए। उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें बस खुशियां मिल जाए। प्लीज गॉड, ये घर वापस पहले जैसा कर दो। इस घर की सारी खुशियां वापस दे दो। अरे जीजी, अठे क्या कर रही हो? अरे विराट, वो राज कुछ दिनों से ठीक से खा नहीं रहा है। मधु होती तो जिद करके उसे कुछ ना कुछ खिला देती, लेकिन अभी मैंने सोचा एक गिलास दूध पी लेगा तो कुछ तो, लेकिन मालूम नहीं कहाँ चला गया वो, नहीं समझ। राज, राज, मालूम नहीं ये लड़का कहाँ चला गया बिना खाए पिए। अरे जीजी, आप चिंता ना करो, मैं राज को लेकर आता। अरे पता नहीं राज को क्या हो गया है, ये सोचता है इकट्ठे जाता है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में। आप दूध अट्ठे रख दो, मैं राज को लेकर आता। ठीक है जीजी? राज और अवनी का मैरिज सर्टिफिकेट? मैं सुकेत खंडेलवाल आज इसी वक्त से यह मानता हूं कि मेरी बेटी अवनी मेरे लिए मर चुकी है। अब आज के बाद उसका और मेरा कोई संबंध नहीं। अब ना मैं तुम्हारा बाप हूं ना तुम मेरी बेटी। मैं तो जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अक्षय! जी रा। ये सारा सामान उठा और इसी वक्त अनाथ आश्रम भेजो। आज के बाद मैं यही सोचूंगा कि अवनी नाम की इस घर में कोई थी। इस घर से मैं उसकी एक एक याद मिटा दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। देखिए, आप ऐसी कोई गलती मत कीजिए जिसकी वजह से आप लोगों को बाद में। खबरदार, खबरदार जो उसके यहां से जाने का मातम माना। क्यों दुख होता है तो क्यों नहीं जता सकती मैं? और तो पहले जो मेरे साथ हुआ, आज वही सब मेरी बेटी के साथ हो रहा है। मेरे परिवार की यादों से मेरा नाम मिटा दिया गया था, आज मेरी बेटी का अस्तित्व मिटाया जा रहा है। अतीत में मेरे परिवार ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाला। जिस आदमी से मैं प्यार करती थी उसने मुझे धोखा दिया। मेरा कोई सहारा नहीं था और आज मेरी बेटी के साथ भी वही सब हो रहा है। आज मेरी बेटी के भी हाथ खाली है, ना उसका परिवार है उसके साथ, ना उसका भाई है और ना ही वो लड़का जिसे वो प्यार करती थी। अगर वो अपनी जान लेने की कोशिश करेगी तो साफ साफ सुन लीजिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरे लिए मर चुकी। आज मेरा इस दुनिया में ना कोई घर है, ना कोई बसेरा, कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। ऐसी जिंदगी जीकर करूं तो क्या करूं?
What the hell is this, राज? तुमने अवनी से शादी कर ली है? ये तुम बोल क्या रही हो अंजलि? ये तुम इससे पूछो। हमारे बेटे ने उस लड़की से शादी की है जिसका परिवार हमें बर्बाद करने पे तुला है, जिसका परिवार एक भी मौका नहीं छोड़ता हमें नीचे दिखाने का। What? क्या ये सच है राज? तुमने उस लड़की से शादी की है जो चाहती है कि तुम जिंदगी भर जेल में सड़ते रहो? वो लड़की जो तुम्हें उस गुनाह की सजा दिलाना चाहती है जो तुमने कभी किया ही नहीं। बस गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती है। ना समझता मैं, उसके प्यार में बेवकूफ बन गया था मैं। लेकिन अब मैं वो राज नहीं हूं। मैं ये रिश्ता खत्म कर रहा हूं। क्या? हाँ माँ, मैंने अपनी को डिवोर्स पेपर्स भेज दिए। वो भी बहुत खुश होगी इसे साइन करके। और फिर ये किस्सा ही खत्म। मेरी और अवनी की स्टोरी का यही थी एंड है। इट्स ओवर, हमेशा के लिए। ये क्या सासू माँ? अब खड़े खड़े मेरा मुंह देख रही? मुंह दिखाई तो बाद में होगी। घर में नई नई बहू आई है, गृह प्रवेश नहीं करेंगी। आपकी बहू यानी कि मैं, अवनी पुरोहित, पहली बार अपने ससुराल आई है रहने के लिए, तो अब यही मेरा घर हुआ ना। क्या हुआ सासू माँ? आप अभी भी चुपचाप खड़ी? घर की लक्ष्मी आई है, वेलकम कीजिए। ओह, लगता है मेरी आने की खुशी में आपके होश उड़ गए, इसलिए कुछ बोल नहीं पाए। गृह प्रवेश की बात है ना, डोंट वरी, मेरे पास हर प्रॉब्लम का सलूशन।
रिकॉर्ड सेट कर दिया मैंने। अपने आप का गृह प्रवेश करने वाली इस दुनिया की मैं पहली बहू। आज से मैं अवनी पुरोहित अपने पति राज पुरोहित के घर में रहेगी। मैं इस घर में रह के अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगी। नहीं नहीं नहीं, मेरा कमरा बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। मॉम, ये सब क्या है? हो क्या रहा है यहाँ पे? अवनी आइए। What? राज और अवनी की शादी हो चुकी है। क्या? पर राज ने अवनी को तलाक के कागज भेजे थे जो उसने फाड़कर फेंक दिए। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है राज। तुमने जल्दबाजी में उस लड़की से शादी जो की है ना, जिसकी वजह से ये मुसीबत अब हम लोगों को झेलनी पड़ेगी। हाँ जी। अरे हमारे सबसे बड़े दुश्मन की बेटी अब अट्ठे रहने वाली है। हमारे को लगता है हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे, खड़ा मचा आएगा। ये चिल ठंडा पानी एक्चुअली मैं अपने लिए लेकर जा रही थी, लेकिन लग रहा है कि इस वक्त मुझसे ज्यादा आप लोगों को इसकी जरूरत है, क्योंकि आप लोगों के तो पसीने छूट रहे हैं। तो एक काम कीजिए, ये लीजिए, आप पी लीजिए। आप लोग रुकिए, मैं देख क्या था वो क्या कर रही है। अवनी, अवनी दरवाजा खोलो। अवनी, कर क्या रही हो अंदर तुम? अवनी, ओपन द डोर। What the hell is this? अरे, आज मेरे पति के कमरे में मेरी पहली रात है। स्पेशल तो होनी चाहिए, इसलिए ताकि तुम ये कभी ना सोचो कि मैं ये कमरा या ये बेड तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रूम शेयर करने का। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? क्या चाहती हो तुम? तुम्हें नहीं पता? नहीं अवनी, मुझे नहीं पता। मुझे लगा तुम ये रिश्ता खत्म करना चाहती थी, इसलिए मैंने डिवोर्स के पेपर्स भेजे तुम्हें। तो फिर तुम यहाँ क्यों आ गई? ये रिश्ता खत्म हो चुका है राज, शादी नहीं। मैं ये शादी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने दूंगी। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मैंने कसम खाई है कि मैं तुम्हारी जिंदगी नरक से भी बदतर बना दूंगी। क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रही हो अवनी? Tell me, अवनी, why? क्योंकि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है राज, एक बार नहीं बार किया है। और अब मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगी कि तुमने मुझसे शादी करके अपनी लाइफ की कितनी बड़ी गलती की है। और हाँ, मैं इस घर में लक्ष्मी नहीं चंडिका बनकर आई हूँ, जो उन सारे गुनाहों का बदला लेगी जो तुमने और तुम्हारे परिवार ने हमारे साथ किए। नो वे, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी करने नहीं दूंगा अवनी। जितनी नफरत तुम मुझसे करती हो ना, उससे ज्यादा नफरत मैं तुमसे करता हूं। इसलिए ये सब करके तुम अपने लिए मुसीबत को दावत दे रही हो। अरे बाप जी, क्या बात है? ये चोरी
तू आंख में घी झोंकने का काम कर रही है। अब इन दोनों के झगड़ों में हमारा राज तो कभी ना खुलेगा। आप जी